लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम बिना मल्टीप्लाई किए 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप 3 डिजिट में या 1000 तक के नंबर्स का स्क्वायर भी आसानी से 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं, जिसके लिए हम स्टार्ट करेंगे 2 डिजिट नंबर से और यहाँ पर हम लास्ट वाली वीडियो से अलग मेथड सीखने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको देख सकते हैं। अदरवाइज हम सीखेंगे एक नया मेथड जिसकी हेल्प से हम 1000 तक के नंबर्स का भी स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। देखो, जैसे पहला नंबर है हमारा 54, तो 54 का स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। जैसे यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक है 5 और एक है 4, तो दोनों का पहले अलग अलग स्क्वायर लिख लो। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब देखो, इसके बाद जो स्टेप है ना, वो आपको ध्यान से सुनना है। इन दोनों नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा और 20 का डबल कर लो, तो 20 का डबल होगा 40 और उसको लिखना है आपको लास्ट से एक डिजिट छोड़कर। तो एक डिजिट छोड़कर उसको आप राइट कर लो और दोनों को कर दो प्लस। यहाँ से प्लस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, फिर 1, इसके बाद 9 आएगा और यहाँ पर आएगा 2, और यही इसका स्क्वायर होगा जो कि हमने पेपर पर लिखकर आसानी से निकाल लिया। इसके बाद देखो, हम 68 का स्क्वायर कैसे करेंगे। यहाँ पर एक मुझे 6 दिया हुआ है और दूसरा 8 दिया है, तो 6 का स्क्वायर अलग लिख लो, वो हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर अलग लिख लो, वो हो जाएगा 64। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें 6 का करना है इंटू 8 से, तो ये हो जाएगा 48, और 48 का कर देना है डबल, तो 48 का डबल होता है 96। अब ये जो 96 है ना, आपको लास्ट से एक डिजिट छोड़कर ये नीचे उतार देना है, तो यहाँ पर ये 96 आ गया और दोनों नंबर को कर देना है प्लस। तो जैसे ही आप प्लस करोगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ से 12 का 2 आ जाएगा, कैरी 1, और यहाँ से आ जाएगा आपका 6 और ये 4, तो यही जो होगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही देखो, 73 का स्क्वायर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। 7 का स्क्वायर अलग लिख लो, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 3 का स्क्वायर अलग लिख लो, तो उसको लिखेंगे 2 डिजिट में 09, और फिर करना है दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 तिया 21 होगा और 21 का डबल हो जाएगा 42, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़कर 42 यहाँ पर उतार लो और इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दो, तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 और 4 13, और यहाँ से आ गया 5, तो यहाँ से इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5329। ऐसे ही देखो, 84 का स्क्वायर हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे। पहले 8 का स्क्वायर लिखो तो वो होगा 64, फिर 4 का स्क्वायर लिखो तो वो हो जाएगा 16। अब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, तो 8 चौक 32 और 32 का डबल करेंगे तो वो हो जाएगा 64। तो 64 जो हमें लिखना है वो लास्ट से एक डिजिट छोड़कर लिखना है, और फिर ये जो नंबर आ गया इन दोनों को आप कर दो प्लस, तो जैसे ही प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7056। तो इस तरह से भी हम 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। अब ये मेथड मैंने आपको क्यों सिखाया है, क्योंकि इसकी हेल्प से ना 3 डिजिट के नंबर्स का भी स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हो। देखो, जैसे पहला नंबर दे रखा है 287, तो 287 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 डिजिट है, तो तीनों डिजिट का ना अलग अलग स्क्वायर आप लिख लो। तो जैसे मान लो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो उसको हम लिखेंगे 04, 8 का स्क्वायर होगा तो उसको लिखेंगे हम 64, और 7 का स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा 49। हमें हमेशा स्क्वायर करने पर 2 डिजिट में नंबर लिखना है। अब देखो, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 7 की 8 से, जो लास्ट वाला यूनिट प्लेस है उसकी मल्टीप्लाई करो सेकंड वाले से, तो 7 8 56, और 56 का डबल हम करेंगे तो वो हो जाएगा 112। मतलब 56 का इंटू जो कि आया था 8 इंटू 7 करके 56, और उसका आप कर लो डबल, तो जैसे ही डबल करोगे तो ये 112 आएगा। इस 112 को लास्ट से एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर उतार लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 112। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हमारा इस 7 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, तो 7 2 जा 14, और फिर 14 का कर लो डबल, तो 14 का डबल कितना हो जाएगा 28। इस 28 को हम कैसे लिखेंगे, अब लास्ट की एक डिजिट यहाँ से छोड़ दो और फिर 28 को उतार लो। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, इस वाले 2 की इंटू करनी है इस 8 से। ठीक है, तो 8 दूनी 16, और फिर उसका डबल कर दो, तो 16 का डबल हो जाएगा 32, और 32 को फिर से लास्ट से एक डिजिट छोड़ना है और उसको नीचे उतार लेना है। अब लास्ट में इन नंबर्स को कर देना है प्लस, तो जैसे ही इन नंबर्स को प्लस करोगे तो यहाँ से 9 आएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 4 12 और 1 13 का 3, कैरी 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 4 6 10 और 2 12, 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8।
तो इसका मतलब ये होगा कि 287 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 82369, जो कि इसका सही आंसर है। तो कई बार क्या होगा कि आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से बेटर है आप जल्दी से इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए दूसरा नंबर है 396, तो 396 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, फिर 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, फिर 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा। अब अगला स्टेप आपको क्या ध्यान देना है, पहले हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 9 54, और 54 का हम करेंगे डबल, तो वो हो जाएगा 108। तो लास्ट से आपको एक डिजिट छोड़नी है और 108 को उतार लेना है, ठीक। फिर अगला स्टेप होगा हमारा 6 की इंटू करेंगे हम 3 से, तो 6 3 18, और फिर उसका डबल कर देंगे, तो 18 दूनी 36, मतलब यहाँ से लास्ट से एक डिजिट छोड़ दो और 36 यहाँ पर उतार लो। फिर अगला स्टेप होगा हमारा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, तो 9 तिया 27, और 27 का डबल करेंगे तो वो आएगा 54, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ो और 54 को यहाँ पर उतार लो। अब ये जो नंबर्स आ गए इन सबको ऐड कर लो, यहाँ से आ जाएगा आपका 618651, और यही इसका स्क्वायर होगा, यानी कि 396 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो आ जाएगा 156816, जो कि सही आंसर है। इसमें देखिए तीसरा नंबर हमें दिया हुआ है 464, तो 464 का स्क्वायर करने के लिए पहले आप इन तीनों के अलग अलग स्क्वायर लिख लो, तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 4 का स्क्वायर फिर से कितना आ जाएगा 16। अगला स्टेप क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो 6 चौक 24, और 24 का डबल करेंगे तो 24 दूनी 48, मतलब 48, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़कर 48 लिख लो। अगला स्टेप होगा हमारा 4 की इंटू 4 से करेंगे, तो 4 चौक 16, और फिर उसका डबल 16 का डबल होगा 32, मतलब लास्ट से एक डिजिट छोड़िए और 32 यहाँ पर लिख लीजिए। ऐसे ही फिर 6 के इंटू करेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, और 24 का डबल फिर से 48, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ो और यहाँ पर 48 लिख लो। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ से 9 आ जाएगा, ये 12 का 2 कैरी 1, और 8 6 14 और 1 15, और यहाँ से आ जाएगा आपका 11 21, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो स्क्वायर आएगा वो 215296 आ जाएगा, जो कि सही आंसर है। इसके बाद देखिए एक और नंबर है 545 का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले आप पर्टिकुलर सबके स्क्वायर लिख लो। 5 का स्क्वायर होगा 25, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, और फिर उसके बाद 25, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब अगला स्टेप क्या होगा, पहले 5 की गुणा 4 से करिए, तो 5 चौक 20, और उसका डबल 20 का डबल 40, लास्ट से एक डिजिट छोड़िए और 40 लिख लीजिए। फिर उसके बाद 5 की इंटू करनी है 5 से, तो 5 पंजे 25, और 25 का डबल करेंगे तो 50 आ जाएगा, ये एक डिजिट छोड़ो और उसको लिख लो। फिर 5 चौक 20, और 20 का डबल फिर से कर दो 40, तो एक डिजिट छोड़कर फिर से 40 लिख लो, सबको ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 5 4 9 और 2, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 297025 आएगा, जो कि इसका स्क्वायर वैल्यू है। देखिए कुछ और बड़ी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे 832 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो पहले 8 का स्क्वायर लिखिए, वो होता है 64, फिर 3 का स्क्वायर यानी कि 09, और फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 04, हमेशा हमें 2 ही डिजिट में लिखना है। फिर अगला स्टेप होगा हमारा 2 की इंटू करेंगे हम 3 से, तो 3 2 6, और 6 का डबल 12, तो एक डिजिट लास्ट से छोड़िए और 12 लिख लीजिए। फिर उसके बाद 2 की गुणा करेंगे हम 8 से, तो 8 दूनी 16, और 16 का डबल करेंगे तो 32, लास्ट से एक डिजिट छोड़िए और यहाँ पर 32 लिख लीजिए। फिर 8 तिया 24, और 24 का डबल करेंगे तो 48, मतलब लास्ट से एक डिजिट छोड़कर 48 लिख लो, और इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 4 यहाँ से 2 आ जाएगा, 9 10 और 2 12, 1 8 3 11 और 1 12, और यहाँ से 4 4 8 और 1 9, यहाँ से 6, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 692224, मतलब 832 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो आ जाएगा 692224। इसके बाद देखिए थोड़ी और बड़ी वैल्यू हो सकती है, जैसे 934 दिया है, तो 934 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 9 का स्क्वायर, तो 9 9 81 होते हैं, फिर 3 का स्क्वायर मतलब 09, फिर 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। और फिर उसके बाद वही स्टेप, पहले लास्ट के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, और 12 का डबल 24, तो एक डिजिट छोड़कर 24 लिख लो। फिर 9 चौक 36,
और 36 का डबल 72, तो यहाँ से 72 आ जाएगा, लास्ट से एक डिजिट छोड़े और फिर से लिख लिया। और 9 तिया 27 और 27 का डबल 54, एक डिजिट छोड़ी और 54 लिख लिया। सबको कर दिया प्लस, प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 6 5 9 2 11 और 2 13, यहाँ से 7 4 11 और 1 12, 5 6 और 1 7 और ये 8। तो यहाँ से जो इसका स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 872356, जो कि सही आंसर है। एक और नंबर देखिए, जैसे यहाँ दिया है 957, तो 957 का स्क्वायर करने के लिए पहले 9 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 81। ऐसे ही फिर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, और फिर 7 का स्क्वायर मतलब कि 49। अब अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों का डबल करो। जैसे यहाँ पर दिया है 7 पंजे 35 और 35 का डबल 70, तो एक डिजिट छोड़ो और लास्ट से 70 लिख लो। फिर अगला स्टेप, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करो, तो 9 सत्ते 63, और 63 का जब आप डबल करोगे तो कैसे करोगे, पहले 60 का डबल करो 120, और 120 में 6 और ऐड कर दो, तो ये हो गया 126। अब लास्ट से एक डिजिट छोड़ो और 126 लिख लो। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होगा, 9 पंजे 45 और 45 का डबल करेंगे तो 90, मतलब लास्ट से एक डिजिट छोड़कर 90 लिख लो, और फिर उन सारे नंबर्स को ऐड कर दो। तो ऐड करके हमें क्या मिलेगा, 9, यहाँ से 4, इन सबको प्लस करोगे तो 6 6 12 13 और 13 5 18 का 8 कैरी 1, यहाँ से 5 आ जाएगा, 9 10 और 1 11 और यहाँ से 9। इसका मतलब इसका अगर हम स्क्वायर करें तो 915849 आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी 3 डिजिट के नंबर का भी आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं ताकि आपका टाइम एग्जाम में सेव हो सके।